दोस्तों, एक और पे कॉमिक्स पेज है बाकीलाल की बाकासुर। कंकड़ बाबा के श्राप की अवधि समाप्त होने पर बाकीलाल और विक्रम सिंह पृथ्वी पर आ पहुंचे। उनकी मुसीबतें अब भी उनका पीछा न छोड़ा था। और इधर भंगोड़ी बाबा के श्राप का फलस्वरूप विक्रम सिंह किसी भी अंग में विकार आ जाता था। और इन सब मुसीबतों का सामना करते करते हुए वे अब भी अपने प्यारे विशालगढ़ की ओर की खोज में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बाकीलाल बू इस जीवन इस जीवन में तो याद नहीं पड़ता कि हमने कितने पाप किया है। पता नहीं फिर भी यह सज़ा क्यों मिल रही है। आप ठीक कहती है महाराज, इस जीवन में तो हम गाय के दूध से धुले हैं। चलते चलते सहसा विक्रम सिंह के मुंह में राल टपकने लगी। बाकीलाल, बात बातों में पता नहीं चल रहा कि कितने रसीले फल महकदार क्षेत्र में गुजर रहे हैं कि ओह, किंतु मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। आप मेरे इतने निकट चल रहे हैं कि मुझे दुर्गंध के अलावा कुछ सुखा ही नहीं दे रहा। रहा फल की खुशबू का तो खाक आएगी, किंतु विक्रम सिंह के नुतने में तो बसी हुई थी फलों की भीनी भीनी खुशबू। और बाकीलाल, ये क्या बात हुई, कानों तक आ पहुंची। परंतु महाराज, ये फल तो खट्टे हैं। मेरा मतलब हमारी पहुंच से दूर है। इन फलों का मीठा बनाएगा ये 5 चोंच वाला पत्थर। और बाकीलाल, विक्रम सिंह ने पत्थर बाकीलाल को दिया। क्यों न इस पत्थर को मैं विक्रम सिंह की खोपड़ी पे मारूं। परंतु बाकीलाल ने पत्थर दिल पर पत्थर रखा और अगले ही पल बाकीलाल ने पत्थर फेंका। पत्थर सोचा सरकता हुआ वृक्ष के उगे फलों पर टकराया और जा गिरा वृक्ष की दूसरी तरफ विश्राम करती उस राक्षसनी पर। आह! और फटा फटाफट फल ही फल गिरे बाकीलाल और विक्रम सिंह के आसपास। काश इतनी ऊंचाई से मैं मोटे को भी नीचे गिरा सकता। बाकीलाल, इतने फलों से मेरा क्या होगा। एक पत्थर और मारो। और उधर बाकीलाल, इस बार जैसे ही बाकीलाल ने पत्थर फेंकने वाला था, हाथ ऊपर किया। बू, यह मेरा हाथ किसने पकड़ लिया। ही कंकड़िया मार के जगाया और तू मेरे सपने में आया। बाकीलाल, तू बड़ा वो है ही। ओह, ये तो कलाई जनाना क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा। नहीं, अब ये हाथ को कोई ना छोड़ो। बाकीलाल, मुझे देवता ने सपने में दर्शन देकर कहा है कि जा, वही तेरा वर होगा जो कंकड़ियाँ मार के जगाएगा और तेरे सपने में आएगा। क्या बाकीलाल, मैं तुझे कोई ना जाने दूं। ओ, हे हो ए सपनों में के राजकुमार, और मैं हूँ हा हूँ थारी होने वाली घराड़ी। ही नहीं, कोई ना, कभी नहीं। बाकीलाल, अभी इस दुष्टा की काली जुबान काट देता हूँ और दूर हट जालिम जालिम सिंह, ये विवाह होकर रहेगा। और उसी वन में एक स्थान पर आजा आजा, मैं हूँ भगत तेरा। हे देवता, लंगड़ी टांग पर खड़े हुए तेरी तपस्या करते करते मुझे 2 बरस होने को आए हैं। और मदिरा की 500 मटके तो मैं तुझे भेंट चढ़ा चुका हूँ। और ग्रीष्म ऋतु, वार्षिक ऋतु में, आंधी तूफान में मेरे सिर पर आकर पड़ी चील कौए की बीटें मुझे विचलित न कर सकी। मुझे तेरे दर्शन कब होंगे।
और तभी चमत्कार हुआ। ओह, यह क्या! लगता है कमबख्त की नींद टूट गई और देवता मुझे दर्शन देने आने वाले हैं। और एक स्वर गूंजा, बाकासुर, तू अपना समय व्यर्थ कर रहा है। मैं तेरे शीतल मैं तो तेरी सीरित को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तेरे से बड़ा दुष्ट राक्षस पूरे राक्षस लोक में कोई कहीं नहीं है। तू चाहे अपनी टांग उखाड़ कर भी वर्षों मेरी तपस्या करता रहे, पर मैं तुझे दर्शन न दूंगा। ऐसा न कहो देवता। अब मैं मारकट हूँ। दुष्टता मेरी जिंदगी को छोड़कर मानवों की रक्षात्मक और रक्षा के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करना चाहता हूँ। और जिसके लिए मुझे गदासुर का तामन अस्त्र चाहिए। तुझे वह अस्त्र नहीं मिल सकता बाकासुर। अपने घर लौट जा और वास्तव में पहुंचने में देर हो गई तो तेरी बीवी तुझे घर से निकाल देगी। और सहसा बाकासुर का स्वर क्रोध से जलाने लगा। मैं समझ गया शैतान वकर, तू कौन है जो देवता की पवित्र मूर्ति का अपना तिलस्म दिखाकर मेरी मूर्ति को अपवित्र कर रहा है, बल्कि मुझे विमूर्ख बना रहा है। ये क्या कह रहा है तू बकासुर? मैं तुम्हारा देवता हूँ। हाँ, तेरी पोल खुल चुकी है। तू अवश्य ही कोई बहरूपिया शैतान है जो मेरा देवता नहीं है। नहीं, तू कोई दुष्ट है। अगर तू देवता तो मेरे सामने आ और मुझे गदासुर देकर दिखा। तुझे मैं गदासुर नहीं दूंगा। हाँ, तेरी पोल खुल चुकी है। तू अवश्य ही कोई बहरूपिया शैतान है। तू मेरा देवता नहीं है। मैं तेरा देवता हूँ, ये देख। तू शैतान है और तू मेरे देवता का रूप धरकर तू मुझे धोखा देने चाहता है। ठहर जा, अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। नहीं, ये देख मूर्ख गदासुर, केवल तुम्हारे पास है। हाँ, अब मुझे यकीन आ गया कि आप मेरे देवता है। जय हो देवता की। बाकासुर, तेरे चक्कर में मुझे बहुत देर हो गई है। अब मुझे घर जानता हूँ। गदासुर, मुझे वापस दे दे। हाँ हाँ देवता हाँ देवता जी, क्यों आपको क्या क्या नहीं मालूम? गदासुर की ताकत का मुकाबला करने की ताकत आप में नहीं है। बू, हमने क्या किया? इस दुष्ट को प्रचंड में फंसकर हमने गदासुर इसे सौंप कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब मैं अब तो मेरी बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि घर पहुंचने पर मैं बहुत देर देर हो गई है। वो और उधर बाकासुर बढ़ता चला जा रहा था अपने बस्ती की ओर। सहसा कुछ सोचकर वह रुका। हाँ हाँ, 2 वर्ष जब सोया था तो मुझे एक सपना आया था कि कंकड़ उठा लेता हूँ। यदि मेरा यह सपन अवश्य पूर्ण हुआ। हाँ हाँ, अब जय हो महान देवता की। उधर बस उधर राक्षस बस्ती में जा पहुंचा था वह राक्षसनी छप्पन छुरी। जय हो छप्पन छुरी की, राजकुमारी छप्पन छुरी की जय हो। आह, ओह पुत्री छप्पन छुरी, राजकुमारी जी, ये सारे राक्षस कहीं तो नहीं कर मुझे खून ये सारे राक्षस कहीं मुझे भून कर तो नहीं खा जाएंगे? ओ, ये राक्षस राक्षस की बस्ती की राजकुमारी निकली। पिताजी, यह मेरे सपनों का राजकुमार, इसका नाम है बाकीलाल। क्या? सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मानव को चुना राजकुमारी ने अपना जीवन साथी। और सहसा बददिमाग बदमिजाज के मस्तक पर पड़ गए बल। पुत्री, ऐसा कहकर तुमने राजपरंपरा का अपमान किया है।
महामंत्री जी राक्षस राज की बात का समर्थन करते हुए कहा, महाराज ठीक कह रहे हैं, यह राजकुमारी मानव हमेशा राक्षसों का भोजन बनते हैं। चले आए, यह राजकुमार तुम्हारा पति बनने लायक नहीं है, यह युग तुम्हारा पति बनने लायक नहीं है। मंत्री देव बंधुराज, महामंत्री बंधुराज ठीक कहते हैं पुत्री, तुम इस योग को सीख कबाब बनाकर खा जाओ, इसके रक्त से स्नान करने से राज परंपरा की शोभा बढ़ाओ। ही बेटा बाकेलाल बना लिया, अब तू विशालगढ़ का राजा बू। किंतु पिकल किंतु पिताजी महाराज, देवता के कहने अनुसार मैंने कंकड़ियां मारकर मुझे जगाया है और मेरे सपने में भी ये आया है। तभी बाकेलाल गूंजा इकट्ठा, हा। बुरा हो मुचड़ का, कमबख्त ने मुझे साल भूखे की तरह हर वक्त अपनी लाट टपकती रहती है, पत्थर ना उछालने को कहता, ना मुसीबत गले पड़ती। राजकुमारी, मुझे सपनों में राजकुमारी ये मानव नहीं बल्कि मैं हूँ, क्योंकि मुझे देवता ने ये वर दिया था कि मैं जब भी राक्षसनी कन्या को कंकड़ मारकर जगाऊंगा तो वह मेरे सपने में आएगी और मेरी अर्धांगिनी बनेगी। और फिर अब तो मेरे पास देवता की गदा सुरभि नामक अस्त्र भी है, जिससे संपूर्ण संसार पर अधिकार कर सकता हूँ। राक्षसराज की भी प्रशंसा से कोई छोड़ न था। बाकासुर के पास गदासुर, वाह वाह पुत्री वाह, हाँ कर दो। किंतु पिताजी, इसने मुझे कंकड़ियां मार के जगाया ही नहीं। प्रातःकाल बकासुर ने कंकड़ियां मारकर जगाएगा क्यों बकासुर? मैं तो कब से हाथ में कंकड़ लिए सुनहरे सपन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाराज। ठीक है पिताजी, परंतु आपको भी एक वादा करना होगा। आप बाकेलाल को जीवित छोड़ देंगे, बाकेलाल को राक्षस लोक से बाहर फेंक दो। अच्छा महाराज, अभी मैं चलता हूँ। मैं कल बारात लेकर महल में पहुँचूंगा और कंकड़ियाँ मारकर राजकुमारी को उठाऊंगा। वाह बाकासुर, तुम जैसा दामाद मुझे और कोई नहीं मिलता। और उधर बाकेलाल का चेहरा अपमान से लाल हो गया था। राजकुमारी से विवाह का सपना दे ये राजकुमारी जी से विवाह का सपन देख रहा था। भला मखमल में टाँट का पैबंद लगा सकता है क्या? इसे देखकर तो मुंह में लाल टपकती है। ही यह सीख कबाब, ये नौजवान और कहाँ बाहर सी बलशाली राजकुमारी, हाही। और सिर दी बाकेलाल को राक्षसों ने जंगल में फेंक दिया। मर गया। और तभी बाकेलाल, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ओ महाराज, आप क्षमा कर दे बाकेलाल, मेरे उस समय हाथों में विकार आ जाने की वजह से मैं उस राक्षसी से तुम्हारी रक्षा न कर सका। महाराज, वह राक्षसनी अपनी बस्ती में ले गई, जहाँ मुझे अजीब, जब बस्ती के राक्षसों ने ललकारा तो वो बेचारे की घी बंद गई और घबरा कर मुझे छोड़ गई। भू मनुष्य मुछड़। उसके बाद दोनों आगे बढ़ चले। बाकेलाल, अब हमें मनुष्य स्थान से छोड़कर विशालगढ़ की ओर खोज में आगे बढ़ना चाहिए। बाकेलाल राक्षसों से अपना अपमान का बदला लेने के लिए बिना कहीं नहीं जाएगा। महाराज, वह कोई नगर दिखाई पड़ रहा है, यही रुक कर राक्षसों को अपने अपमान का बदला लेने की कोई योजना बनानी चाहिए। और उधर राक्षस बस्ती में बकासुर आ पहुंचा, सातवें बारात के साथ कंकड़ लेकर। गैंडे पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया पे बांधी तलवार।
ले जाएंगे कंकड़ वाले दुल्लियां ले जाएंगे। और फिर मैं चाहूँ तो सोना चांदी, मैं चाहूँ तो हीरा मोती, कंकड़ मेरे किस काम का। आह, ओह कंकड़ियाँ मार के जगाया, तू मेरे सपने में न आया, फिर भी तू बड़ा वो है ही। और फिर बड़ी धूमधाम से हुआ उनका विवाह। ये चिता सो श्याम चेहरा, केसों से रंग सुनहरा, ये कुएं से गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया ही। वह विवाह की रस्म के पश्चात आइए जमाई राजा आसन ग्रहण कीजिए। आसन, हा हा हा, ये आसन आप ग्रहण कीजिए महाराज। जमाई राजा, ये आप क्या कह रहे हैं। जमाई राजा नहीं, राक्षस राज कहूँ, आज से हम सिंहासन पर बैठेंगे। हा हा, बोनो का राक्षस, बोलो राक्षस राज की जय। अरे बोलो भाई, क्रोध के आगे क्रोध आने लगा बकासुर को। बोलो स्वामी, ये क्या कर रहे हैं, आपको यह सब शोभा नहीं देता। बोलो वरना चुटिया पकड़कर जंगल के सबसे ऊंचे वृक्ष पर टांग दूंगा। मेरी बीवी होकर जुबान चलाती है। और इस प्रकार बकासुर ने किया राक्षस लोक पर सिंहासन का कब्जा। और उधर बाकेलाल, तड़ाक तड़ाक, बाकेलाल, महाराज कठोर सिंह की सवारी निकलने वाली है, तुम बीच में सड़क पर तशरीफ कर रहे हो। जानते नहीं राज्य का कठोर नियम है, हमें क्षमा करें सैनिक, हमसे भूल हो गई। महाराज, यह आपने क्या किया। मैं तो कमबख्त सैनिकों को मजा चखाने वाला था, आपने कमबख्त इतनी जोर से कोड़ा मारा। बाकेलाल, राजकार्य में अक्षय का परिणाम भयानक होता है, क्रोध थूक दो। और महाराज, जिस राह में गुजरते हैं गंदा करता है। तड़ाक तड़ाक, आह। बाकेलाल, मैंने तुम्हें गुस्सा थूकने को कहा था, बू। और तभी कठोर सिंह की सवारी निकली। राजा कठोर सिंह, राजा कठोर सिंह की जय हो। बेटे कठोर सिंह, तुझे सिंहासन से न उतार दिया तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं। आई बाकेलाल, अरे बेचारे क्या जानते थे अभी मुसीबत शुरू हुई है। सेनापति, इन दोनों को हमारी जयकार करके नारा नैल करने का अपमान किया है, इन्हें हमारे घोड़े के स्थान पर जोत दिए जाए। जो गया महाराज। और फिर नियम कठोर न हो, राज्य चलना मुश्किल हो जाए ही। घोड़ों की तरह हिन हिन करते हुए दौड़ो वरना कोड़े पड़ेंगे। उधर इधर गुजारी गुजरी राजा कठोर सिंह की सवारी और नगर में प्रवेश किया बकासुर ने। शिकार शिकार, हा हा, मानवों को पकड़कर बंदी बना लो, रात्रि को इसका भोजन करेंगे। और नगर में राक्षसों का प्रवेश के साथ ही भय फैल गया। भागो राक्षस आ गए। और बकासुर ने अपने गदा से का आतंक फैलाया। अरे ये तो भूकासुर से संभाल से। और समाचार सुनकर राजमहल तक पहुंच। महाराज, महाराज गजब हो गया, महाराज राक्षस, नगर में राक्षस आ गए, बचाओ बचाओ राक्षस, बचाओ बचाओ। तुरंत ही सेनापति बगेरा सिंह, बड़े बगेड़ा सिंह, जल्दी से सेना लेकर जाओ और राक्षस को मार गिराओ। जो गया महाराज। तभी विक्रम सिंह ने कहा, महाराज नगर के राक्षसों का आक्रमण हुआ है, तो आप बाकेलाल को वहां भेजिए। राक्षसों को पीरी बस्ती मिलकर भी बाकेलाल का बाल बाका न कर सकी, इसे मुट्ठी भर राक्षसों का क्या मजाल। गुर्र, चुप रहे मुचड़, चुप हो जा। घोड़े की दुम बकवास बंद कर और आगे बढ़। ओह, भेज और मुकाबले करने के लिए भेज। हिच हिच, आ आ। और रथ तेजी से महल में प्रवेश कर गया। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, राक्षस उस समय
नहीं आए जिस समय मेरी सवारी नगर में गुजर रही थी। बू। उधर सेनापति बिगेड़ा सिंह अपने सैनिकों के साथ लेकर नगर के तांडव मचाते हुए राक्षसों के बीच पहुंचा। मार डालो इन सैनिकों को। आह, राक्षस था दुश्मन नामक सैनिक। आह, चलो मेरे गेंडे, दुश्मनों की खलबली मचा दे। खलबली मचाने के लिए आगे बढ़ा गेंडा। बाकासुर गदासुर भी तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ा। और दमचक और बाकासुर ने मचाया गदासुर। इस बार कोई नहीं बचेंगे, बच गए। मारो, मारा, बाले नहीं लगी। आहा। और इस बार शहरी न बच सके गदासुर की वार से। आ आ ई। और सेनापति बिगेड़ा सिंह ने बाकासुर को रोकने की चेष्टा की, किंतु हा मेरे पास गदासुर, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। ई आह, मर गया। आह, मर गया। और बाकासुर वापस लौट गया। हम फिर आएंगे। हा। और बाकासुर के पास तो गदासुर है, तभी हम मानवों का कोई भी वार नहीं चल पाया। और उस रात्रि बाकेलाल के मस्तिष्क में तीव्र गति से काम कर चल रहा था। बाकेलाल राक्षसों का राजा कठोर सिंह अपने अपमान का बदला लेने के लिए जल्दी ही कोई तरकीब सोचेगा। गुर्र। अचानक याहू, सूझ गई कोई तरकीब। और जल्दी गदासुर होगी मेरे पास ही। और जब इधर राजमहल में महाराज आपके सिंहासन महाराज आपने उसका सिंहासन हथिया लिया है, इस गम में ससुर जी ने आमरण अनशन कर दिया है। और राजकुमारी जी आपकी सूरत देखने के लिए कसम खा ली है। क्या कहा? और उसके बाद बाकीलाल की योजना पर मन ही मन प्रसन्न हुआ और गहरी नींद सोता लगा। हाँ, राजकुमारी ने मेरी सूरत न देखने की कसम खाई है, तो मैंने तो नहीं खाई। ससुर जी के लिए बढ़िया तरी वाला गोश्त लेकर हमारे साथ चलना, हम अपने हाथों से उसका अनशन तोड़ेंगे। जो क्या महाराज। और तभी महाराज की जय हो। महाराज, प्रजाभागी हो रही है। प्रजा का सिंहासन पर केवल राजा बद मिजाज को ही देखना चाहती है। क्या यह तो बुरी खबर है। हम उन बागियों का सिर गदासों से फोड़ देंगे। अच्छी खबर। और बागियों के सिर सचमुच बगासुर ने गदासुर से फोड़ दिए। आ आ आ। और बाकीलाल उस रात विक्रम सिंह को गचा देकर बाहर निकल आया। अब मुझे प्रवेश करना होगा राक्षस महल में और हथियानी होगी गदासुर। किंतु राक्षस महल में प्रवेश करने के लिए मुझे अपना वेश परिवर्तन करना होगा राक्षस सैनिकों के रूप में। और इस वृक्ष पर चढ़कर चार दीवारी पर प्रवेश करने के लिए बाकीलाल की कठिनाई महसूस नहीं हुई। चलो, यह काम तो आसानी से निपट गया। और बाकीलाल अपनी पूरी दूरी से ही अपने आगे बढ़ रहा था। रुक जाओ, कौन हो तुम? गुप्तचर, महाराज को एक जरूरी सूचना देनी है। कहाँ है महाराज? ओह, शयन कक्ष में जाओ। और उस समय एक अत्यंत एक अन्य कक्ष में, पिताजी, मैं कहती थी ना आप मेरा विवाह बाकीलाल से ही होने दें, किंतु आपने मेरी एक ना सुनी। आह, कैसा दुष्टपति पाकर मेरे भाग्य फूट गए। हम अपनी भूल पर शर्मिंदा है पुत्री, किंतु फिक्र न करो, हम इस कैद से निकलकर स्वयं उस दूत को मृत्युदंड देंगे। और महाराज, मैंने जब भी देर नहीं करनी चाहिए। मेरे वफादार रसोइये ने बतासुर ने भोजन की नींद की दवा मिला दी होगी। हमें आज और अभी उसे कैद से निकलकर उस का अंत कर देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो महामंत्री। और महाराज, अच्छा अवसर हम दोनों पहरेदारों सो रहे हैं। ओ महाराज, आप
और उस कैद में बाहर आते ही अपना सामना हो गया राक्षस रूप धरे बाकेलाल से। कौन हो तुम, और इस प्रकार चोरी से छिपे तुम्हारे हाथों में यह गदासुर कहाँ से आई? ओह, ये तो तुम्हारी आवाज है, मैं पहचान पहचान ही सी लग रही है। ओह, यह तो आवाज बाकेलाल की है। इसका मतलब तुम बाकेलाल हो। मर गई, इसने मेरी आवाज आवाज से ही मुझे पहचान लिया। और बेटा बाकेलाल, गदासुर तेरे हाथ में है, भाग। आ बाकेलाल, रुक जा। आ आ उधर महामंत्री और रस सर साई के स्वर में बोला, महाराज जल्दी कीजिए, भागिए, वरना यहाँ से पहले गदासुर बाकेलाल की हत्या ली होगी। और बाकेलाल का रास्ता रोकने की हिम्मत केवल 4 राक्षसों ने की, और परिणाम स्वरूप और बाकेलाल का मुख्य द्वार खोलकर वह तेजी से बाहर निकल चल गया। गड़बड़ होते होते बच गई। और बाकेलाल के पीछे पीछे बाहर निकले राक्षस राजकुमारी छपनछुरी और महामंत्री। पता नहीं बाकेलाल गदासुर चुरा कर क्या करना चाहता है, यह तो बाकेलाल ही बता सकता है महाराज। परंतु हम इस कैद से बाकेलाल के कारण ही निकल पाए हैं। और महल में हंगामा मच गया। बाकासुर की नींद टूटी। महाराज, गजब हो गया, कोई गदासुर को चुरा लेकर भाग गया है। राजकुमारी जी और पूर्व महामंत्री जी और महाराज महल से गायब है क्या? मेरी गदासुर तो सचमुच गायब है। वो खिड़की भी खुली है, चोर उस खिड़की से भीतर आया हुआ। तभी महाराज, महल में रागरी में नकली सींगे पड़े हुए हैं। ओह, इसका मतलब मानव राक्षस के वेश में महल में आया था। सेनापति को बोलो, सेना तैयार करें, हम इसी वक्त मानव पर आक्रमण करने जाएंगे और तभी बने जाएगी। और फिर भी अपनी सेना लेकर बाकासुर मानव पर आक्रमण करने निकल पड़ा। उधर बाकेलाल, उधर कठोर वाले एक वृक्ष के पीछे छिपे बाकेलाल ने ढूंढ निकाली थी महामंत्री। अब बाकेलाल, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, हम बुरी शर्मिंदा है। तुम दुष्ट बकासुर से हमारे सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया है, और यह गदासुर हमें सौंप दे ताकि वो दुष्ट का अंत कर सके। बाकेलाल, हाँ बाकेलाल, तुमने मुझे कंकड़िया मार के जगाया था, और तुम ही मेरे सपने में आए थे, लेकिन तुम ही मेरे स्वामी हो। ओह, तो फिर यह बात है। ही मुझे मालूम नहीं था यह नकली गदासुर है। ही इन्हें मालूम नहीं है कि यह नकली गदासुर है। असली तो मैंने वृक्ष की कठोर में छुपा दी, परंतु अगर मैंने ये गदासुर भी इन्हें सौंप दी तो ये मेरे बदले की आग कैसे ठंडी होगी? मेरी योजना का क्या होगा? जैसे कि कामयाबी के रूप में मिलनी है मासूम नगर के राजा राज सिंहासन। बाकेलाल मन ही मन सोचता हुआ बाकेलाल कह उठा, महाराज, मुझे सब पता लग चुका है, और इसीलिए मैंने गदासुर चुराने की योजना बनाई है। मगर महाराज, बकासुर के मासूम नगर के मानवों पर जो अत्याचार तबाही मचाई है, उसका दंड देने की कसम राजा कठोर सिंह ने खाई है। अगर मैंने उसे गदासुर आपको दे दी तो उनकी कसम का क्या होगा? बाकेलाल, क्यों न हम तुम्हारे महाराज कठोर सिंह के साथ मिलकर बकासुर का पर आक्रमण कर दें, मुझे मंजूर है। और बाकेलाल ने बाकेलाल ने मारा राक्षस राज को छपन छुरी त्याग दिया, और राक्षस राज महामंत्री और राजकुमारी छपन छुरी के साथ नगर की ओर चल पड़ा। वाह, यह क्या, यह तो और भी बढ़िया हो गया। अब आएगा मजा। एक तरफ हो गए कठोर सिंह और राक्षसराज बदमिजाजिया के साथ सेना, दूसरी तरफ बकासुर की सेना। सभी
आपस में लड़कर मारेंगे और राज सिंहासन होंगे मेरे। ही गदासुर है मेरे पास ही। इस प्रकार बाकीलाल की चाल सफल हो रही थी। ठीक ठीक है, मुझे मंजूर है, अतः मंजूर है। राक्षस राज ने राक्षस हमारे नगर में आकर उत्पात नहीं मचाएंगे और बाकीलाल के साथ इस युद्ध में भी आप सबके साथ हूँ, हमें मंजूर है। महाराज, राक्षसों की सेना बाकासुर के नेतृत्व में मानव पर आक्रमण करने आ रही है। ओह! और फिर कठोर सिंह के नेतृत्व में निकली एक और सेना। अच्छा हुआ मैंने गदासुर को बाकेलाल को दे दी, अन्यथा युद्ध में सबसे आगे रहना पड़ता। इसी प्रकार रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने जा पहुंची। महाराज, आपके रहते गदासुर मेरे हाथों में शोभा नहीं देती। नहीं बाकेलाल, गदासुर तुम ही चलाओगे। ये मुझसे मेरा क्रियाक्रम करवाने की पेंडा कम वक्त मुझे युद्ध में भी घसीट लाया। अब क्या होगा? नकली गदासुर से मैं युद्ध लड़ा तो मरा ही मरा। और बाकासुर गैंडे पर सवार अपनी सेना के साथ दौड़ा आ रहा था। आह! मेरे ससुर जी, राजकुमारी और पूर्व महामंत्री और मानव से मिल गई। मैं इन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और भयंकर युद्ध हो छिड़ गया। मारो मारो! बाकासुर गदासुर चलाकर सबको समाप्त कर दो। बाकीलाल, गदासुर चला, मारो मारो! और लेकिन आह आहा, ये प्राप्त कर ली मैंने अपनी गदासुर। हाँ, अब सबके अब तुम सबके मेरे हाथों बचना मुश्किल है। तड़ाक! और महामंत्री भयभीत स्वर में चिल्लाया, महाराज, बाकासुर गदासुर फिर से प्राप्त कर लिए। फिर तो भाग निकलना चाहिए। नहीं नहीं, हम इस दोस्त का मुकाबला करेंगे। और राजकुमारी छपनछुरी ने चलाई अपनी तलवार। सामने बाकासुर आ गई। बाकासुर के दुष्ट पति, अब मैं तुझे समाप्त कर दूंगी। दुष्ट पत्नी अपने पति को मारेगी तो पाप लगेगा, अगले जन्म में मानव के रूप में मिलेगा। और इधर नीचे गिरते ही बाकेलाल की आंख खुली और राजकुमारी को उसके पास अकेला फेंका बाकासुर ने। बाकेलाल भी छटपटा कर हो गया गुम। हाँ, ये बाकासुर तो इधर ही आ रहा है। उफ, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। बाकेलाल, कुछ करो। इसी के साथ राक्षस राज बद्दीमाज बाकेलाल और राजकुमारी को तीव्र धक्का दिया। बचो बचो बाकेलाल और पुत्री! और धड़ाम के साथ कठोरलाल के वृक्ष से जड़ से उखड़ गया। आह! ओह! और अरे, यह क्या? गदासुर! तभी आप ऊंचा बाकासुर। इसी के साथ राक्षस बद्दीमाग ने किया असली गदासुर से वार। और बाकासुर सिर धी पुन खड़ा हुआ। नहीं, यह क्या? गदासुर टूट गई। यह क्या? मतलब गदासुर, असली गदासुर ने उसके पास है। और अगले ही पल वार राक्षस राज ने बाकासुर के सिर पर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाकासुर मरते ही राक्षसों ने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। तब बाकेलाल, यह क्या रहस्य है? यह गदासुर एकदम कहाँ से आ गई? बाकेलाल, एक बार फिर तेरी योजना की टूट गई टांग, चल शुरू हो जा। बाकेलाल, दरअसल असली गदासुर यही है जिसे मैंने पहले ही यहाँ छुपा दिया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज सब बचना मुश्किल हो जाता। किंतु पिताजी, अब मेरा क्या होगा? पुत्री, राज्य के नियमानुसार तुम्हारा विवाह किसी राक्षस से ही हो सकता है, अतः तुम्हें बाकेलाल को भूलना होगा। और फिर मेरे प्यारे बाकेलाल, आजा, मेरे गले लग जा। संभव दोस्तों।